राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक व ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है कि शत्रु की बात पर कभी भी विश्वास ना करें और ना ही उससे मित्रता करें। कहानी को पूरा व अंत तक सुने, तभी आपकी समझ में आएगी, अन्यथा आपकी कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ये बातें आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी व प्रेरणादायक साबित होंगी। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। तो आइए प्रिय दर्शकों, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। प्रिय दर्शकों, किसी से भी मित्रता करो, परंतु इस बात की भली भांति जांच अवश्य कर लें कि वो व्यक्ति आपसे मित्रता करने लायक है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है आपका शत्रु आपसे अपनी पुरानी शत्रुता पूरी करने के लिए आपसे मित्रता करता हो, क्योंकि दुश्मनी दोस्ती में छुपकर आती है। इसलिए कभी भी किसी से बिना जांचे परखे मित्रता ना करें। प्रिय दोस्तों, आज के युग कलयुग में मतलब परस्त व स्वार्थी मनुष्यों की भरमार है, और यदि इस प्रकार के व्यक्तियों से आपकी मित्रता हो गई तो आप निश्चित ही बहुत बड़े संकट में फंस सकते हो। इसलिए हो सके तो मित्रता समान गुण व समान धन वालों से ही करें, ताकि वो आपका कोई भी अहित न करके दुख सुख में हमेशा आपके काम आए। तो मित्रों, आज हम आपको ऐसी ही एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद कहानी है और अपने जीवन में उतारने लायक है। बंधुओं, दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बहुत पुराना वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी वट वृक्ष की जड़ों में बिल बनाकर एक मंदविष नाम का सर्प रहा करता था। वह सर्प जब नौजवान था, मित्रों, जब वह सर्प नौजवान था, तब तो वह इधर उधर चल फिरकर अपना शिकार कर लिया करता था और उस क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा रौब था। लेकिन बंधुओं, अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। और मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि बुढ़ापे में चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, उसका भी रौब ढीला हो ही जाता है। उसी प्रकार बुढ़ापे से मित्रों उस मंदविष का भी शरीर कमजोर हो गया था। अब तो कभी कभी पुरानी बातें याद करके जब वह गुस्से में फुफकारता था तो उसकी सांस फूल जाती थी। बंधुओं, जो मेढक व चूहे उसकी परछाई से भी डरते थे, लेकिन अब तो वे भी उसके ऊपर से कूदकर उसे खूब चिढ़ाते थे। अब तो उसके पेट भरने के लिए भी लाले पड़े थे। अब तो वो मंदविष इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि किस प्रकार अपने लिए स्थायी भोजन की व्यवस्था की जाए। एक दिन उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसे आजमाने के लिए वह एक मेढकों से भरे सरोवर में जा पहुंचा। बंधुओं, लेकिन उस दादर सरोवर में चारों तरफ उन मेढकों का राज था। उन मेढकों को देखकर उस सर्प के मुंह में पानी आ गया और वह मेढकों को खाने की अपने मन में लालसा लिए इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक बड़ी सी पत्थर की शिला पर बैठा हुआ उन मेढकों का राजा दिखाई दिया और वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो। तभी वह मेढकों का राजा चौंक कर बोला, तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो हमारे शत्रु हो, फिर तुम मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? तभी वह सर्प विनम्रता पूर्वक बोला कि हे मेढकराज, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं पापी आप सभी मेढकों की सेवा करके अपने द्वारा किए गए पापों को धोना चाहता हूँ, अपने आप पर लगे श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। तभी उन मेढकों के राजा ने उससे आश्चर्य से पूछा कि तुम्हारे नाग गुरु ने तुम्हें ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया है? तभी वह मंदविष सर्प मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए बोला कि हे मेढकराज, एक दिन की बात है, मैं एक बगीचा में घूम रहा था। तभी वहीं पर कुछ दूरी पर मानव बच्चे खेल रहे थे। वहीं उन मानव बच्चों का खेलते हुए गलती से एक बच्चे का पैर मेरे ऊपर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे डस लिया।
और वह बच्चा मर गया। तभी मुझे उसी रात्रि सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं ये वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। तभी मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु के कारण भगवान श्री कृष्ण मैंने नाराज कर दिए हैं अथवा मुझसे वो रुष्ट हो गए हैं, क्योंकि बालक भगवान अर्थात कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत ही क्षमा याचना करने के बाद गुरुजी ने मुझे श्राप मुक्ति का उपाय बताया कि मैं वर्ष के अंत तक मेढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं, तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। उस कपटी मंदविष की बात सुनकर मेढक राज चकित रह गया कि सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेढक को आनंद प्राप्त हुआ है। उसने सोचा कि ये तो बहुत ही अनोखा कार्य है। तभी वह मेढक राज सरोवर में कूद गया और सरोवर के सभी मेढकों को उस सर्प की बात बताई। सभी मेढक अपने राजा के मुख से ये अनोखी बात सुनकर बहुत चक्के रह गए। तभी एक बूढ़ा मेढक बोला कि मेढक एक सर्प की सवारी करें, ये तो एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार के सबसे श्रेष्ठ मेढक कहलाएंगे। एक सर्प की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच में सभी मेढकों की अकल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ कर दी। तभी मेढक राज ने बाहर आकर उस सर्प से कहा, हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेढक उस सर्प की पीठ पर सवार हो गए। सबसे आगे मेढकों का राजा बैठा था। तभी उस मंदविष सर्प ने थोड़ी बहुत इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। सभी मेढक उस कपटी सर्प के कहने पर उसके सिर के ऊपर से होते हुए आगे की ओर उतरने लगे बंधुओं। और जैसे ही सबसे पीछे वाला मेढक उतरने को कूदा, उस मंदविष ने उसे गप से खा लिया। अब तो ये रोज का नियम बन गया था बंधुओं। प्रतिदिन वह कपटी मंदविष अपनी पीठ पर मेढकों की सवारी निकालता और सबसे पीछे उतरने वाले मेढक को वह गप से खा जाता था। एक दिन एक दूसरे सर्प ने उस मंदविष को मेढकों को सैर कराते हुए देख लिया, तो बाद में उसने मंदविष को बहुत भला बुरा कहा, अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? तू तो सर्प जाति के लिए अभिशाप है, सर्प जाति के नाम पर तू कलंक है। तभी मंदविष कहने लगा कि अरे भाई, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है, अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल ही नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बना लेना चाहिए। अब बंधुओं, मंदविष के दिन बड़े सुख चैन से कटने लगे। वह पीछे वाले मेढक को बड़ी सफाई के साथ चट कर जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। ये सब चलते जब काफी समय हो गया तो एक दिन मेढक राज बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है। तभी मंदविष कपट भरी बातें करते हुए बोला कि हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही है। इसलिए यहाँ के बहुत से मेढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, झीलों व तालाबों में जा रहे हैं, इसलिए आपको मेढकों की संख्या कम नजर आ रही है। तभी मेढक राज का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब उसे सरोवर में मेढक कम होने का कोई भी मलाल नहीं था। जितने मेढक कम हो जाते वह ये सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में मेरी कीर्ति फैल रही है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सरोवर में सारे मेढक समाप्त हो गए सिवाय मेढक राज के। जब मेढक राज अकेला रह गया तो उसने स्वयं को अकेले मंदविष की पीठ पर बैठे पाया। उसने आश्चर्य करते हुए मंदविष से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला ही रह गया हूँ, अब मैं अकेला सरोवर में कैसे रहूंगा? तभी वह कपटी मंदविष मुस्कुराया और बोला कि हे राजन, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपका अकेलापन अभी दूर किए देता हूँ। इतना कहते ही उस कपटी मंदविष ने उस मेढक राज को भी गप से खा लिया और वहीं पहुंचा दिया जहाँ उस सरोवर के सारे मेढक गए थे। तो मित्रों, हमें इस कहानी से शिक्षा प्राप्त होती है कि शत्रु की बात पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात शत्रु से मित्रता अपनी मौत को दावत देना होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।